रोग को योग में बदलें। रोग को योग में बदलने की कला सिखाती है श्रीमद् भागवत गीता। कैसे रोग को योग में बदलें, इसके लिए एक कहानी आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यूनिवर्स डायरी चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे होते हैं। वो एक मेंढक को लेते हैं। मेंढक को गर्म पानी के टब में डाल देते हैं। जैसे ही मेंढक को गर्म पानी के टब में डाला जाता है, मेंढक को पानी गर्म लगता है, तुरंत मेंढक छलांग लगा करके बाहर निकल आता है। मनोवैज्ञानिक इस प्रयोग को जारी रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उसी मेंढक को ठंडे पानी के टब में डाल देते हैं और धीरे धीरे पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ घंटों के बाद पानी कुछ डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है। मेंढक को पानी थोड़ा गर्म लगता है, लेकिन मेंढक एडजस्ट कर लेता है क्योंकि पानी का तापमान अभी सहन करने योग्य था। कुछ घंटों के बाद थोड़ा पानी और गर्म हो जाता है। इस बार भी मेंढक एडजस्ट कर लेता है। फिर कुछ घंटों बाद पानी कुछ डिग्री और गर्म हो जाता है। इस बार भी मेंढक एडजस्ट कर लेता है क्योंकि मेंढक ने सीख लिया है परिस्थितियों के हिसाब से, पानी के हिसाब से अपने आप को ढालना। इस प्रकार पानी धीरे धीरे गर्म होता रहता है और मेंढक एडजस्ट पे एडजस्ट करता जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब पानी बहुत गर्म हो जाता है और मेंढक बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे जाता है। मेंढक उसी पानी के अंदर उबल जाता है। वास्तव में ये कहानी मेंढक की नहीं है, ये कहानी हमारी कहानी है। हम भी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, एडजस्ट पे एडजस्ट करते रहते हैं। घरेलू परिस्थितियां खराब हैं, हम एडजस्ट करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में दरार बढ़ रही है, हम एडजस्ट कर रहे हैं। एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, लड़की एडजस्ट करती रहती है। इसमें करना क्या है, एडजस्ट करना नहीं है। जैसे पानी पहली बार पूरा गर्म था तो एकदम से मेंढक छलांग लगा करके बाहर आ जाता है, लेकिन हमारे सामने परिस्थितियां एकदम से प्रतिकूल आती नहीं है। एकदम से अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं तो हर इंसान परिस्थितियों को एडजस्ट करेगा नहीं। वो उन परिस्थितियों को बदलने की या मनोस्थिति को बदलने की या परिस्थितियां क्यों खराब हैं इसके पीछे कारण ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे प्रतिकूल होती जाती है और हम एडजस्ट करते करते उन्हीं परिस्थितियों के अंदर एकदम पूरी तरह से फंस जाते हैं। फिर हम मेंढक की तरह उन परिस्थितियों से, उन लोगों के चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। कई बार इंसान हमारे आसपास कुछ बेईमान होते हैं, वो छोटी मोटी बेईमानी करते हैं। बेईमान हमारा कोई कलीग हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, किसी भी तरह का हमारा रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन शुरुआत में हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है हम एडजस्ट कर नहीं पाते हैं, उस इंसान को सबक सिखा नहीं पाते हैं। तो शिक्षा यही है कि जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल पहली बार या थोड़ी बहुत भी नजर आए, उसी समय खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करें। उन परिस्थितियों में क्या खामी है, किस प्रकार परिस्थितियां खराब हैं, उनके पीछे क्या कारण हैं, उन कारणों को खोजने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, झगड़ा किस कारण से हुआ, किस इंसान को लेकर के हुआ, किस बात को लेकर के हुआ, उसे खोजें, उस पर मनन करें। मैंने कोर्ट कचहरियों में देखा है, कोर्ट कचहरियों में
लगभग तलाक के केसेस जो चल रहे हैं वो छोटी मोटी बात से ही तो शुरुआत होती है। वो छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है। छोटी छोटी बातें हमने एडजस्ट कर ली और एक दिन विकराल रूप धारण कर लिया। अगर पहली बार जब खटपट हुई, थोड़ी अनबन हुई, तब ही हम सिचुएशन पर विचार करते, मंथन करते, उसके पीछे कारण ढूंढते, इम्प्रूव करने की कोशिश करते, तो बात तलाक तक ना पहुंचती। कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता अगर टूटता है तो शुरुआत में बड़े कारण नहीं होते हैं। शुरुआत में छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं और बात बहुत बड़े स्तर तक पहुंच जाती है। फिर हमारे लिए बदलना, परिस्थितियों को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारी पूरी एनर्जी, धन नष्ट हो जाता है। तो ये कहानी आपकी और मेरी कहानी है। कभी भी एडजस्ट ना करें। एक लड़की है, उसे कुछ लड़के परेशान करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा परेशान करेंगे, कुछ टोंट कसेंगे, लड़की एडजस्ट कर लेती है, चुपचाप रहती है। दूसरे दिन उनका हौसला बढ़ जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा करेंगे, लड़की एडजस्ट कर लेती है। इस प्रकार एक दिन वो उसका हाथ भी पकड़ लेंगे और उसके साथ दुष्कर्म करने को भी तैयार हो जाएंगे। उस समय लड़की उनका विरोध कर नहीं पाएगी, क्योंकि उस समय उन लड़कों का, मंचलों का हौसला बहुत बड़ा हुआ है, उनका पूरा गैंग है। लेकिन शुरुआत में पहली बार जब घटना हुई थी, उस समय अगर गंभीर रुख अख्तियार किया होता तो ये बड़ी घटना भी ना हुई होती। जैसे कोई भी इंसान शुरुआत छोटे से करता है, कोई इंसान परेशान कर रहा है तो शुरुआत में वो छोटी मोटी बात से परेशान करेगा। अगर छोटी मोटी बात पर आपने एक्शन नहीं लिया, कड़ा एक्शन नहीं लिया या आपने इम्प्रूव नहीं किया, तो धीरे धीरे वो इंसान बड़ी बड़ी चीजें करने लग जाएगा। हजार लंबी यात्रा की शुरुआत एक एक कदम से होती है। कभी भी छलांग लगा करके हजार लंबी यात्रा नहीं की जाती है, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत होती है। शुरुआत में ही कोई मिल्खा सिंह या पीटी ऊषा नहीं बनता है। शुरुआत हमेशा बेबी स्टेप से होती है। शुरुआत को समझ लें, शुरुआत को ध्यान में रखें। बरगद जैसा बड़ा वृक्ष भी छोटे से बीज में समाया होता है। हमेशा शुरुआत को ध्यान में रखें। हमेशा छोटी सी बात पर भी मनन करें, चिंतन करें, उसे इम्प्रूव करें, उसके पीछे कारण खोजें, वरना बात मेंढक वाली हो जाएगी। अगर ये कहानी और भागवत गीता से संबंधित ये बात आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। भागवत गीता ऐसी ही कीमिया है जो हमें एडजस्ट करना नहीं सिखाती है, हमें इम्प्रूव करना सिखाती है। भागवत गीता ऐसी ही विद्या है। भागवत गीता ऐसा ही ज्ञान है। भागवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो हमें परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करना कतई नहीं सिखाता है। भागवत गीता हमें इम्प्रूव करना सिखाता है। भागवत गीता हमें चैतन्य होना सिखाता है। भागवत गीता हमें जागना सिखाता है। भागवत गीता हमें स्ट्रोंग बनना सिखाता है। परिस्थितियां कभी भी प्रतिकूल हो सकती है, थोड़ी भी प्रतिकूल है तब भी एक्शन बढ़ा लें। यही गीता का महान संदेश है। गीता से संबंधित और भी ऑडियोज, कहानियां मैं आप तक यूनिवर्स डायरी चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।